और एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा की मौत से जुड़ी एक और अपडेट आपको बताएं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। भोपाल एम्स में ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम करने पहुंचा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता इस पैनल को लीड कर रहे हैं और ट्विशा की फैमिली मेंबर्स भी एम्स के बाहर ही मौजूद हैं। पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया का बाकायदा वीडियोग्राफी किया जाएगा और अब यह केस सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। जस्टिस सूर्यकांत इस मामले की कल सुनवाई करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है। इधर ट्विशा का पोस्टमार्टम चल रहा है। दूसरी बार पोस्टमार्टम की मांग परिजनों ने की थी, जिसे जबलपुर हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और अब मौत के 12 दिनों बाद दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्विशा डेथ मिस्ट्री सुलझ पाएगी? क्या सीबीआई इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी? 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा के ससुराल में ऐसा क्या हुआ था? ट्विशा ने अगर सुसाइड किया तो उसके शरीर पर चोट के निशान क्यों हैं? इन तमाम सवालों के जवाब सीबीआई को पता करने हैं। उधर ट्विशा का पति 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समर्थ सिंह का वकालत का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। ट्विशा के पति समर्थ से भोपाल पुलिस की एसआईटी पूछताछ भी कर रही है। और दिल्ली एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम कर रही है। शव 12 दिन पुराना है, लिहाजा डॉक्टर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती, शव को जितना पुराना होता है सबूत मिलने की संभावना उतनी कम हो जाती है। ऐसे में कितना इसमें जानकारी निकाल पाते हैं, इस टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन काफी प्रोफेशनल है और इस तरह के काम पहले भी कर चुके हैं। ट्विशा के पोस्टमार्टम को डॉक्टर सुधीर गुप्ता लीड कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम कर चुके हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता। सुनंदा पुष्कर का भी वो पोस्टमार्टम कर चुके हैं। जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो एम्स फॉरेंसिक विभाग के चीफ भी हैं। और यही वजह कि एक्सपर्ट्स के पैनल को बुलाया गया है और ये पैनल आप देख रहे हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता लीड कर रहे हैं और उनके साथ टीम में कौन कौन है वो भी आपको हम बता देते हैं। उनके साथ पूरे 4 डॉक्टर्स का एक अच्छा खासा पूरा यहाँ पर टीम पहुंचा है। अब इन्होंने ट्विशा के अलावा किस बड़े सेलिब्रिटीज के इस तरह के जो पोस्टमार्टम को अंजाम दिया था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का भी पोस्टमार्टम कर चुके हैं, क्योंकि सवाल उठाया गया था जिसमें सुसाइड था या मर्डर था, इसको लेकर सवाल उठा था। इसके अलावा सुनंदा पुष्कर का भी केस आया था, जिसमें यह सवाल उठा था कि इन्होंने सुसाइड किया है, दवाई की वजह से इनकी मौत हुई है या फिर इनका मर्डर हुआ है। तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इससे पहले 2 ये हाई प्रोफाइल केसेस में भी पोस्टमार्टम किया था। जी बिल्कुल, हम पोस्टमार्टम हम देखिए, हम तो पेरेंट्स को तो अंतिम संस्कार एक बहुत बड़ा हमारा दर्द है। वो मदर उनकी हिस्टेरिक हो रही हैं देख देख करके, हमें कैसे कंट्रोल करेंगे सारे इमोशंस को, ये बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट है हम लोगों के लिए। पर हम 100% जो है संस्कार के लिए जाएंगे। अब वो उसकी टाइमिंग और प्लानिंग के बारे में सब होने के बाद ही तय किया जाएगा। अभी मीडिया वासियों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने संज्ञान लेते हुए अपना रिकमेंडेशन दिया सीबीआई के लिए और हमारी दर्द को समझा। और सभी मीडिया वासी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये केस ट्विशा का एक नज़ीर बनेगा, एक न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत होगी और आगे कोई बेटी के साथ में ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। अब देखिए, पिछले 12 दिनों से ट्विशा का शव भोपाल एम्स की मॉर्चरी में रखा है। उसके परिजनों ने कई स्तरों पर लापरवाही और धांधली का आरोप भी लगाया है। दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की, जिसके बाद आखिरकार उनकी डिमांड सुनी गई और अब पोस्टमार्टम हो रहा है। लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। क्यों अनसुलझे सवाल हैं, इसमें कितने सारे हैं, वो हम अब आगे आपको बताते हैं। बिल्कुल, पहला सवाल तो ये है कि क्या ये मर्डर है? अगर हाँ तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, और मर्डर हुआ है तो किसने किया है? सास और पति का इसमें क्या रोल रहा है? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। क्या ये सुसाइड है? खुली जगह पर फांसी क्यों लगाई गई है? ये भी पहला सवाल है। अगर सुसाइड किया है तो शरीर पर चोट के निशान कहां से आ गए? ये भी पूछा जाएगा सवाल। मर्डर को सुसाइड दिखाया जा रहा है क्या? ये भी एक सवाल सामने है। अब सीबीआई को केस ट्रांसफर हो चुका है। ट्विशा की सास रिटायर्ड जज हैं तो काफी इन्फ्लुएंशियल मानी जाती है। इसके अलावा पति समर्थ सिंह जाने माने वकील हैं। तो और जो सवाल जो उठ रहे हैं इस वक्त सबके जहन में है, मेरे भी हैं, आपके भी है, वो भी बता देते हैं कौन से सवाल हैं। सबसे पहले कि अगर ये मर्डर है तो मर्डर किया है तो मोटिव क्या है इसके पीछे? क्या वजह रही कि मर्डर किया गया? मर्डर हुआ तो फिर किसने किया,
क्यों किया? सास और पति का इसमें क्या कोई रोल है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तीसरी चीज है कि ये सुइसाइड अगर है तो इसमें भी सवाल उठते हैं कि खुली जगह पर कोई फांसी क्यों लगाएगा? वो बंद कमरे में जाएगा जिससे कि कोई इसको देख ना पाए, कोई रोक ना पाए। शरीर पर चोट के निशान कैसे आ सकते हैं अगर कोई सुइसाइड कर रहा है, कोई खुद को फंदा लगा रहा है तो? और मर्डर को सुइसाइड क्या दिखाया जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त जांच एजेंसियों के सामने हैं। काफी हद तक चीजें पोस्टमार्टम के जरिए सामने आ सकते हैं। इसी से वजह से एम्स के एक्सपर्ट, देखिए जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता को उनकी टीम के साथ भेजा गया है। भोपाल एम्स में इस वक्त ये पोस्टमार्टम चल रहा है। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड हुआ था, मर्डर हुआ था, इसको लेकर पोस्टमार्टम हुआ था। और उसके बाद सुनंदा पुष्कर का भी केस इसी तरह से था कि उनकी मौत वजह नेचुरल थी या फिर उनकी मौत के पीछे कोई साजिश थी या हत्या की गई थी। यह भी पोस्टमार्टम डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ही किया था। देखिए, ये बिल्कुल एक आम आदमी भी एक बॉडी को देख के बता सकता है एक मरने वाला अपने आप को क्यों मारेगा, पूरे बदन पे उसके चोटों के निशान कहाँ से आए। और चूंकि वो निशानों की तहकीकात पूरी तरीके से एम्स के डॉक्टर्स को करके दी जानी चाहिए थी कि किस तरीके से ये मार्क्स आए, तो वो ब्लंट फोर्स इंजरी जो आई वो किसने की, किसने दी उसको, कैसे उस शरीर पे चोट पे निशान आए, उसके कान के ऊपर नीले चोट के निशान कैसे आए, तो मतलब उसको बहुत मारा पीटा गया होगा। उसी से ये संभव हो सकता है। किसी आदमी के शरीर पर निशान तभी आते हैं जब उसको किसी ने बुरी तरीके से मारा पीटा हो। अब ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ट्विशा शर्मा की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की कल सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वीएम पंचोली भी होंगे। ट्विशा की सास रिटायर्ड जज हैं और पति वकील। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने चीफ जस्टिस से स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की अपील की थी ताकि समाज में ये मैसेज ना जाए कि न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोग रसूख का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अब जांच को कौन प्रभावित कर सकता है, क्योंकि परिवार की ओर से ही आरोप लगाया जा रहा है, जैसा कि अभी प्राची बता रही थी। तो सबसे पहले सास गिरी बाला सिंह रिटायर्ड जज हैं, इसी वजह से ट्विशा के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि हाई प्रोफाइल फैमिली है, पति भी जाने माने वकील हैं। ये भी वजह है कि इन दोनों की वजह से परिवार को लगता है कि इसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत करेंगे, इसकी सुनवाई करेंगे। उनके बेंच के सामने आया है। सूर्यकांत सीजेआई है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कल सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के यानी कि चीफ जस्टिस के कोर्ट में इस पर सुनवाई होने जा रही है। अब वहां पर क्या होता है, क्या कहा जाता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और मंडे को इसकी हेयरिंग लगी है, जिसमें सिद्धार्थ लूथरा सर अपीयर हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसके बाद वहां से जो भी दिशा निर्देश जारी होंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा। और इसके अलावा एक प्रोसीजरल लैप्सेस की बात करी है। वो प्रोसीजरल लैप्सेस चाहे जो जमानत दी गई, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सबके संबंध में सुयो मोटो कॉग्निजेंस लिया है सुप्रीम कोर्ट में। और इन सब के संबंध में प्रॉपर चर्चा करके, प्रॉपर वहां मेरिट पे डिसीजन लेके, प्रॉपर सारी कार्रवाई करते हुए इन सब के खिलाफ कहीं ना कहीं अगर कोई कमियां पाई जाएंगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, आप बताइए क्या अपडेट्स आपको मिल रहे हैं? पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, कब तक रिपोर्ट संभव है सामने आएगी? देखिए, इंडिया टीवी की टीम इस वक्त उसी एम्स के मरचुरी में है जहां बीते 12 दिनों से ट्विशा का शव जो है वो रखा हुआ है। सेकंड पोस्टमार्टम जिसकी अपील की थी परिवार ने हाई कोर्ट के शुक्रवार के आदेश के बाद शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनकी पूरी फैमिली इस वक्त जो है ट्विशा की वो यहाँ पर मौजूद है। और जो 4 डॉक्टर्स की टीम है जो कल देर रात भोपाल पहुँची थी, वो यहाँ पर जो है जांच शुरू कर रही है। माना जा रहा है कि जो 9:30 बजे से ये शुरू हुआ है ये पूरी पोस्टमार्टम, तकरीबन 2 घंटे का टाइम दिया गया था। 12, साढ़े 12, 1 बजे तक जो है ये पोस्टमार्टम ख़त्म होगा। इस दौरान तमाम जो उन इरेगुलरिटीज़ पर जिसका विरोध किया था ट्विशा के परिवार वालों ने, उन पर
जांच केंद्रित करेंगे। हालांकि जब इंडिया टीवी की बात हुई ट्रिशा के पिता नवनिधि शर्मा से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी जो डॉक्टर से बात हुई है उन्होंने कहा है हम बिल्कुल फ्रेश अप्रोच के साथ ये सेकंड पोस्टमार्टम शुरू करेंगे, बिल्कुल बायस्ड नहीं होंगे। तो माना जा रहा है कि जो लंबी लड़ाई ट्रिशा के परिवार वालों ने सेकंड पोस्टमार्टम को लेकर लड़ी थी, क्योंकि फर्स्ट पोस्टमार्टम से उन्हें काफ़ी आपत्ति थी। जो लिगेचर मार्क यानी जो गले में निशान पड़ा था, वो जिस पट्टी के साथ वो तथाकथित तौर पर फांसी थी, अगर थी तो वो जो लगा था हैंगिंग, तो वो पट्टा पेश नहीं किया गया था आईओ द्वारा पोस्टमार्टम के वक्त एम्स को। ये एक बहुत बड़ी इरेगुलरिटी है जो माना जा रही है। और उसके बाद जो है ऐसी तमाम इरेगुलरिटीज़ थी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जिन शब्दों का इस्तेमाल संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत जो अनियमितता यानी प्रोसीजरल जो लैप्सेस हैं उस पर केंद्रित ये पूरा अप्रोच है, उसी को लेकर ये बात चल रही है। क्योंकि फर्स्ट पोस्टमार्टम में बाईं हाथ के अगर 5 जगह बाईं हाथ पे निशान थे यहाँ पर, और एक दाईं उंगली समेत एक जो कलाई है यहाँ पर निशान थे। ऐसे में सवाल इसका परिवार उठा रहा था कि जो फांसी अगर लगा रहा है तो गले पर हैंगिंग के निशान होने चाहिए, लेकिन चोटों के निशान अलग अलग जगह पर हैं। ये संदेह पैदा कर रहे हैं। इसी को लेकर ये पूरी लड़ाई लड़ी गई सेकंड पोस्टमार्टम को लेकर। सबसे बड़ा सवाल उनका ये था कि फांसी जिस फंदे से लगाई गई थी वो फंदा आईओ था उसने जमा नहीं किया था। ऐसे में अगर 13 तारीख को ये पीएम रिपोर्ट के बाद अगर क्रीमेशन कर देते तो फिर वो पट्टे से गले की लैंड से लेकर तमाम सवालों के जवाब अब जल्द ही पीड़ित परिवार को मिलेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।